एक प्रेमाइस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो क्या आ जाएगी बच्चा, फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी। फॉर्मल फैलेसी के क्वेश्चंस बहुत फेमस है आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये 6 रूल आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आपकी मिडिल टर्म किसी भी एक प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी। दूसरा देखो, अगर कोई टर्म है जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है पर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी फैलेसी आ जाएगी। कौन सी, इलिसिट, इलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर। कोई भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दो नेगेटिव प्रेमाइसिस के साथ में नहीं आ सकता। ये कौन सा है, कौन सा है, एक्सक्लूसिव प्रेमाइस वाला है क्या ये। आगे ये कह रहा है कि कोई भी एक नेगेटिव प्रेमाइस का एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कमेंट करके कौन से टाइप की फैलेसी हो जाती है। नहीं तो कोई भी एक नेगेटिव कंक्लूजन का एक नेगेटिव प्रेमाइस होना ही चाहिए। दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेस कभी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को वैलिड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं तो क्या आ जाता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है भाई, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ जाती है। सही बोल रही हूं क्या, सही बोल रही हूं क्या। कह रहा है कि ऑल क्रिमिनल्स आर ह्यूमन बींग्स, ऑल सेंट्स आर ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर ऑल सेंट्स आर क्रिमिनल्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए थे जिनके वॉयलेशन की वजह से क्या आ सकता है, फॉर्मल फैलेसी आ सकती है, स्ट्रक्चर के अंदर आर्ग्यूमेंट के एरर आ जाता है। अब देखो यहां पर सेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी से बताओ, सेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि ये माइनर टर्म हो जाएगी। क्रिमिनल्स जो है कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट है तो ये मेजर टर्म हो जाएगी। माइनर टर्म निकाल लिया, मेजर टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकलती है मैम, कंक्लूजन में तो होती नहीं है। दोनों प्रेमाइसेस के अंदर कैंसिल कर दो कॉमन वर्ड। मैम जो कॉमन वर्ड है वो कौन सा है मैम, वो ह्यूमन बींग्स है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी मैम मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आ गई, माइनर टर्म आ गई, मेजर टर्म आ गई। अब ध्यान से देखो, ऑल लिखा है तो माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल के बाद वाला जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट क्या क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा माइनर प्रेमाइस कौन सा है, जिसमें माइनर टर्म आए, यानी नीचे वाला, ये माइनर प्रेमाइस है, ये मेजर प्रेमाइस हो गया। अच्छा माइनर प्रेमाइस के अंदर क्या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड। इलिसिट तो नहीं है, इलिसिट तो नहीं है। मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो वहां पर हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मिडिल टर्म का सीन देखो भैया, मिडिल टर्म कैसी है, मिडिल टर्म जो है दोनों में से किसी भी प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जी। अरे देखो ना तो इस प्रेमाइस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इसमें है। क्यों मैम, देखो ऑल क्रिमिनल्स लिखा है एंड ऑल सेंट्स लिखा है। ह्यूमन बींग्स के आगे ना तो ऑल है, ना नॉट है, ना नन है, ना ईच है, ना एवरी है। और ये कुछ वर्ड्स है जिनके प्रीफिक्स से हम जज करते हैं कि टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि नहीं होती है। तो यहां पर आंसर कैसे निकालेंगे सही मैम, ऑप्शन नंबर 3, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अभी 6 पॉइंट्स बताए थे और उनके बिहाफ पे आंसर निकाला है। समझ में आ गया। तो बस इसी तरीके से याद रखिए वो 6 वॉयलेशंस, उनकी वजह से कैसे फैलेसी का क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है। इलिसिट क्यों नहीं होगा बता दिया है, और फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मैम 3 ही टर्म्स है, क्रिमिनल, सेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स। अगर इसके अलावा एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देती मैं तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म होता। वो तो बेसिक ही गलती हो जाती है। जल्दी से वीडियो लाइक हो जाना चाहिए अगर ये चीज समझ में आ गई है तो।